नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल अर्शिप कोचिंग एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। साथ में यदि आप उत्तर प्रदेश सुपर टेट या फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर आगामी जो भी 2020 में वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर हल करें और अपना कमेंट करके इसको ज़रूर बताएं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? ऑप्शन में है मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेओरा नेशनल पार्क या फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, आंसर दीजिए इसका। कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? आंसर होगा फ्रेंड्स फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें नहीं पूछा गया। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए। इंताकी, क्या ये नागालैंड में है? सिगलीला पश्चिमी बंगाल, बेतला मेघालय या फिर टाडोबा महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा बेतला, जो कि इसमें मेघालय दिया, और सही आंसर इसका होगा बेतला झारखंड में स्थित है। इसका सही आंसर होगा झारखंड, और जो कि इसमें मेघालय दिया ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें भी नहीं पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सुशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में है जीवमंडल आगार या फिर वनस्पतिक बाग या राष्ट्रीय उद्यान या फिर पवित्र उपवन। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, कौन सुशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा दूसरा ऑप्शन, वनस्पतिक बाग। ये सुशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, जबकि जैवमंडल इसका उदाहरण है, राष्ट्रीय उद्यान इसका उदाहरण है और पवित्र उपवन इसके उदाहरण है। जो नहीं है वो वनस्पतिक बाग। अगला प्रश्न है, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा या फिर सीसा के प्रदूषण द्वारा, संखिया के प्रदूषण द्वारा या फिर फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। फ्रेंड्स, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है किससे होता है? आंसर होगा फ्रेंड्स पारा के प्रदूषण द्वारा। पहला ऑप्शन सही है, पारा के प्रदूषण द्वारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेगन में या फिर लंदन में। फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थापित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। आंसर होगा इसका ओस्लो, जो कि पहला ऑप्शन है, ओस्लो में। अगला प्रश्न है, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर शीतोष्ण वन या शंकुधारी वन या फिर कुंज वन। आंसर दीजिए फ्रेंड्स, किस जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? आंसर जो होगा वो होगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन सही आंसर है। शंकुधारी वनों की भूमि जो होती है वो अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? ऑप्शन में है बुशमैन, पिग्मी, मसाई या फिर लंबरजैक। अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? आंसर फ्रेंड्स होगा जो इसका वो होगा पिग्मी, जो दूसरा ऑप्शन है, पिग्मी जनजाति।
पिग्मी जनजाति सही आंसर होगा। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के जायरे बेसिन में अपना जो घर है वो पेड़ों के ऊपर बनाती है। अगला प्रश्न है सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों के को किस नाम से जाना जाता है? सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में प्लैंक्टन, नेक्टन, बैंथस या फिर नेक्टर। आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, बैंथस। सागर तली पर पाए जाने वाले जो पादप और प्राणी होते हैं उनको बैंथस के नाम से जानते हैं। बैंथस सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कुंजवन कहाँ वितरित हैं? कुंजवन कहाँ वितरित हैं? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या फिर उत्तरी अमेरिका में या अरब में? आंसर दीजिए फ्रेंड्स क्या है? कुंजवन कहाँ वितरित हैं? साइबेरिया में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, उत्तरी अमेरिका में या अरब में? आंसर फ्रेंड्स इसका होगा उत्तरी अमेरिका में। ये उत्तरी अमेरिका में वितरित हैं। कुंजवन उत्तरी अमेरिका में वितरित हैं। तीसरा ऑप्शन जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपको कैसे प्रश्न की आवश्यकता है, आपकी तैयारी कैसी हो रही है। और आपको यदि ये वीडियो पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद हो लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा फ्रेंड्स अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट करके। अगला प्रश्न ये है किस एक दुर्ग में इमली बीर्ज जानू नायक की बुर्ज आर पार अत्ता की बुर्ज पर स्थित है? ऑप्शन में है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, शेरगढ़ दुर्ग बारा, नागौर दुर्ग या फिर जालौर दुर्ग। और प्रश्न पूछा है किस एक दुर्ग में इमली बीर्ज जानू नायक की बुर्ज आर पार अत्ता की बुर्ज स्थित है? आंसर दीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन पहला, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जो कि पहला ऑप्शन है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर ये सही आंसर होगा। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन की प्राप्त करना है। कब तक? 2022 में, 2030 में, 2028 में या 2025 में? फ्रेंड्स कब तक इसको प्राप्त करना है? नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का लक्ष्य कब तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन की प्राप्ति करना है? आंसर दीजिए 2022, 2030, 2028, 2025। आंसर फ्रेंड्स इसका होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। कब तक? 2030 तक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? दुबई ने, अजमन ने, आबू धाबी ने या फिर शारजाह ने? निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका आबू धाबी ने। जो तीसरा ऑप्शन है सही है, आबू धाबी। अगला प्रश्न है एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हामिद अंसारी, नवीन चावला, एस.वाई. कुरैशी या जे.एम. लिंगदोय? फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो है नवीन चावला। नवीन चावला के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नवीन चावला सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में, खजुराहो में,
गंगेकोट चोलपुरम में या फिर विदिशा में। फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध कंदारिया मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये खजुराहो में स्थित है। ये खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? ऑप्शन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक हैं। ऑप्शन जो पहला सही होगा। अगला प्रश्न है उसेन बोल्ट ने IAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड कितनी बार जीता? ऑप्शन में 6 बार, 2 बार और जो कुछ ऑप्शन ये हैं फ्रेंड्स 5 बार या 1 बार। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका? आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, 6 बार जीता। उसेन बोल्ट ने IAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 6 बार जीता। जो पहला ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का क्या अर्थ है? सिंचित खेती, सूखी खेती, वर्षा प्रधान खेती या फिर मिश्रित खेती। तो फ्रेंड्स, जो कृषि के संदर्भ में बरानी शब्द का अर्थ है वो है सिंचित खेती होगा, सूखी खेती होगा, वर्षा प्रधान खेती होगा या फिर मिश्रित खेती। वो होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्षा प्रधान खेती। कृषि के संदर्भ में जो बरानी शब्द का अर्थ है वो है वर्षा प्रधान खेती। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट की संदर्भ में जो गटर शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट की संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में रफ काम के लिए, बाई छोड़ दिया गया स्थान या फिर दो भरी हुए पृष्ठों के बीच में डाला गया रिक्त स्थान या फिर 2 पैराग्राफ के बीच का स्थान या सिलाई मशीन वाइंडिंग के लिए के तरफ बचा हुआ स्थान। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा, सिलाई मशीन बाइंडिंग की तरफ बचा हुआ स्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किया है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? ऑप्शन में कुर्ग, फैजाबाद, वायनाड या मेरठ। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? तो जो आंसर इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, कुर्ग। आंसर जो होगा कुर्ग। अगला प्रश्न है वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 300 में, अनुच्छेद 290 में, अनुच्छेद 320 में या फिर अनुच्छेद 280 में। तो फ्रेंड्स, जो वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है उसका आंसर होगा अनुच्छेद 280। किसमें? अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु ने या फिर केशव चंद्र सेन ने या फिर गुरु घासीदास ने या हरिदास ठाकुर ने। फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा इसका? 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरु घासीदास ने। जो तीसरा ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। आंसर होगा फ्रेंड्स इसका द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है
मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे, या फिर मुगल दरबार की इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं, या तीसरा ऑप्शन बाबर का संबंध अपनी माता की तरफ से चंगेज खां से था, या ऑप्शन चौथा उज्बेक के लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से निकाल दिया गया था। आंसर होगा फ्रेंड्स इसका दूसरा, मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये सही नहीं है, और जबकि पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? टोरंटो, दिल्ली, पेरिस या ढाका? आंसर फ्रेंड्स जो होगा वो है दिल्ली। दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था। आंसर होगा दूसरा ऑप्शन दिल्ली। अगला प्रश्न है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? मिजोरम, गोवा, पुडुचेरी या फिर लक्षद्वीप? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका लक्षद्वीप। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में एक है। लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है, वो क्या है? ऑप्शन फ्रेंड्स इधर हैं आपके, एल्कोहल, लिक्विड हाइड्रोजन, पानी या फिर लिक्विड नाइट्रोजन? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर इसका होगा एल्कोहल। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, एल्कोहल। अगला प्रश्न, 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। विश्वकर्मा श्रम योजना, श्रम योगी मानधन योजना या फिर सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना? फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा श्रम योगी मानधन योजना, जो कि दूसरा ऑप्शन है। 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे लोग, उनके लिए, जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग थे, उनके लिए न्यूनतम पेंशन योजना शुरू की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रखा गया। दूसरा जो ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? ऑप्शन में है तुर्की, इरिट्रिया, मंगोलिया या फिर सीरिया? आंसर फ्रेंड्स इसका होगा मंगोलिया। मंगोलिया एक बंदरगाह विहीन देश है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डोमेन नामों में AU अव्यक्ति का अर्थ है। डोमेन नामों में AU अव्यक्ति का अर्थ क्या है? एंटीगुआ, अफ्रीका संघ, ऑस्ट्रिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? डोमेन नामों में AU अव्यक्ति का क्या अर्थ है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए SPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, जो किससे संबंधित हैं? आपको आंसर बताना है, हॉकी से, तीरंदाजी से, शूटिंग से या फुटबॉल से? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रदीप कुमार बनर्जी जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए SPN मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, वो किस खेल से संबंधित हैं? आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा, वो फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है,
बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक या कारपोरेशन बैंक? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। अगला प्रश्न है, गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या गंग वंश? आंसर होगा फ्रेंड्स इसका कुषाण वंश से। अगला प्रश्न है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच कब युद्ध हुआ था? 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, या फिर 306 ईसा पूर्व में, या फिर 307 ईसा पूर्व में, या 308 ईसा पूर्व में? आंसर होगा फ्रेंड्स 305 ईसा पूर्व में। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलने में आया जिसे क्या कहा गया? कल्याण मंडप, शुभ मंडप, वर्णी मंडप या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कल्याण मंडप कहा गया, जो कि पहला ऑप्शन है, कल्याण मंडप। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। यह विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया? 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1913 में? तो फ्रेंड्स आंसर जो इसका होगा वो है 1911 में। अगला प्रश्न है, हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या बिहार में? आंसर होगा फ्रेंड्स गुजरात में, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पथ पर घूम रहे एक उपग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा, परिक्रमा पथ में घूमने के लिए उपग्रह को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना ही नष्ट की जा सकती है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फ्रेंड्स जो ऊंचाई ट्रांसफर होते हैं इनका प्रयोग हमेशा वोल्टता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा लिए जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा के लिए जानी जाती है? एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, प्रकाश तरंगें या सूक्ष्म तरंगें? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन पहला, एक्स तरंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जो था यात्रावृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? आंसर क्या होगा फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, इब्ने बतूता का रहला। अगला प्रश्न है, भारत ने महात्मा गांधी से संबंधित किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह मनाया? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो आंसर जो इसका होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, प्रकाश का प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकती है? तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, पराश्रित रंगों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? आंसर फ्रेंड्स इसका क्या होगा, कौन सा सूफी चिश्ती संत नहीं था, यानी कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न है, टकला मलान मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य एशिया में, ये मध्य एशिया में। तो फ्रेंड्स ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद हो लाइक जरूर करना, शेयर करना। थैंक यू।